दोस्तों, हम आज लेकर के आए हुए हैं कुछ नई व्यवस्था जो है। जय श्री जीएस क्लास आप लोगों के लिए कुछ नई व्यवस्था प्रदान करने जा रही है, जिसमें जीएस के सभी इंपोर्टेंट सेक्शन को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंटेंट जो है प्रदान किया जाएगा और एक एक चीज को समझाया भी जाएगा। इसको आप बारीकी से शुरू से लास्ट तक सारी बातों को समझेंगे तो जरूर आपके माइंड में ये सारी बातें सेट हो जाएगी और जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आप बाद में आकलन करिए कितने बातों को हम सीखे और उसको मुंजवानी बोलने की कोशिश करिएगा। तो इस कड़ी में आज कुछ पढ़ाने वाला काम शुरू करते हैं और जानते हैं दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका देश से रिलेटेड जितनी बातें हैं सब कुछ इसमें लिख दिया है और इसको आपको एक एक करके ध्यान से सुनने समझने हैं। देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं पनामा नहर है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को, जो उत्तरी अमेरिका महादेश है, या दुनिया का तीसरा महादेश है और दुनिया का चौथा बड़ा महादेश दक्षिण अमेरिका है, जिसको आप देख रहे हैं। इसको अलग करने वाला जो नहर है पनामा नहर है। यह पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता भी है। पनामा नहर बन करके जो तैयार हुआ था यह 14 अगस्त 1914 को, लेकिन इसमें आवागमन की सुविधा 15 अगस्त 1914 को शुरू हुआ। पनामा देश ने इस नहर पर राष्ट्रीयकरण किया 2000 ईस्वी में। चलिए देखिए, नीचे दे लिखे एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात यह वेनेजुएला में अवस्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है, याद कर लेना है, 979 मीटर। अगर बातें करते हैं, यहीं पर लिखे हुए हैं लानोज। लानोज एक घास का मैदान है जो वेनेजुएला के घास का मैदान है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय घास है। उष्णकटिबंध का मतलब यह बीचों बीच खींची गई जो रेखा है इसको हम लोग कह देते हैं विषुवत रेखा। यह देखिए, गौर करिए, अगर देखें इसमें तो इसमें बीचों बीच खींची गई रेखा यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। अगर बातें करते हैं तो यहाँ पर खींची गई रेखा विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा से 30 डिग्री नीचे की अक्षांश रेखाओं को बीच का जो क्षेत्र है इसको बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय घास। तो यह लानोज एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो वेनेजुएला में अवस्थित है। आगे देखिए, यह कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। यह इक्वाडोर देश में पड़ता है। नीचे देखेंगे टिटिकाका झील लिखा हुआ है। टिटिकाका झील की बात करें तो यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील है। दुनिया का अगर देखें तो सबसे बड़ा नवगम्य झील है। नीचे देखिए तो ये अट्टाकामा मरुस्थल लिख दिए हैं, ये चिली में पड़ रहा है। दुनिया का अगर कहे सबसे सूखा मरुस्थल कौन है तो अट्टाकामा मरुस्थल है, चिली में अवस्थित है। और यह जो पर्वतमाला पूरा जो है, इस पर्वतमाला को पूरा हम लोग कह देते हैं एंडीज पर्वतमाला। यानी सबसे अगर देखें लंबा पर्वत दुनिया की कौन है तो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार केवल वेनेजुएला में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, बोलिविया में और चिली अर्जेंटीना में 7 देशों में। अगर हम लोग देखें तो इसी में अवस्थित है अट्टाकामा मरुस्थल, चिली में एंडीज पर्वतमाला और यह दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल। नीचे ध्यान दीजिए, यह लिखा हुआ है ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो यह दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है, सक्रिय ज्वालामुखी चोटी, और जो पड़ता है चिली अर्जेंटीना की सीमा क्षेत्र में। लेकिन नीचे उसके आएंगे, ये कांकागुआ जो देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी है, जहां से कभी भूतकाल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। अपना उद्गार हो रहा है, होने की संभावना है, तो इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और ये एक शांत ज्वालामुखी है कांकागुआ, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। नीचे आप देखिएगा तो लिखे हैं पेंटागोनिया का पठार। यह क्षेत्र जो है पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया के पठार की बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे, यह देखिए तो भेड़ पालन सेंटर में 1 नंबर पोजीशन है पेंटागोनिया का पठार का। पेंटागोनिया के पठार में भेड़ पालन विस्तृत क्षेत्र में होते हैं
और भेड़ पालन करने वाला जो पशुपालक होता है उस पशुपालक को गवांको बोलते हैं। और भेड़ को स्पेशल टाइप के घर बना के रखा जाता है, घर में रखा जाता है, उस घर को एक ट्रांसिया बोल देते हैं। नीचे हम लिखे हुए हैं मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि की बात करें तो यह मैगेलन जल संधि पूरे दुनिया में यह अटलांटिक महासागर को, इधर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है ये पूरा, और ये प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एकमात्र जल संधि है। जिस जल संधि का नाम है मैगेलन। मैगेलन एक व्यक्ति का भी नाम है और इसी व्यक्ति के नाम पर ही जल संधि का नाम मैगेलन पड़ा। अगर बात करते हैं दुनिया में सबसे पहली बार ये पूरे दुनिया का, विश्व का भ्रमण करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मैगेलन। और जब भ्रमण कर रहे थे तो ये एरिया प्रशांत महासागर घूमे थे, तो इन्होंने ही इस महासागर का नाम प्रशांत रखे हुए हैं। अगर देखें हम लोग तो यह अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम किया। अलग किया किसको? तो ऐसे कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका का मुख्य भूमि ये टिएरा डेल फ्यूगो से अलग हो रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि चिली का क्षेत्र अलग हो रहा है, तो चिली का दो क्षेत्र अलग हो रहे हैं। अगर इसे हम लोग देखें तो यह लिखे हुए हैं बाल्डस पेनिनसुला। बाल्डस पेनिन यह जगह का नाम है क्योंकि इस खाड़ी का नाम है बाल्डस पेनिन की खाड़ी। इसी बाल्डस पेनिन की खाड़ी में यह जो क्षेत्र है ये इस पूरे महादेश यानी दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे निचला बिंदु है बाल्डस पेनिन। अगर देखें हम लोग पंपास को अर्जेंटीना के हृदय कहते हैं और यह एक घास का मैदान है। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में घास ही मिलते हैं और काफी पोषक तत्व वाला ही घास भी है। दुनिया का सबसे अधिक पोषक तत्व वाला जो घास है अल्फा इसी घास के मैदान में मिलते हैं। तो यह पंपास अर्जेंटीना का हृदय हो गया और यह शीतोष्णकटिबंधीय घास है। क्योंकि अभी हम बोले थे लानोज उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यह विषुवत रेखा से यह 30 डिग्री के बीच में पड़ रहा था। यहाँ से नीचे 30 डिग्री में तो नहीं, ऊपर वाला 30 डिग्री में पड़ रहा था। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा से 30 डिग्री साउथ के क्षेत्र को पूरा बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय। लेकिन पंपास इस 30 डिग्री से नीचे में है, इसीलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास बोलते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर ग्रान चाको का मैदान है, इस क्षेत्र को ग्रान चाको का मैदान बोलते हैं। ग्रान चाको का मैदान, ग्रान चाको का मैदान दुनिया में कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पहले यहाँ के लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और आखिर का अर्थ, चाको का अर्थ भी होता है शिकार। लेकिन अब यहाँ के लोग जिस जानवर का शिकार करते थे उसको पालने का काम करते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं, कपास की खेती। चलिए गौर करिए तो ग्रान चाको के मैदान में बस इतना याद रखना है कि यहाँ कपास की खेती किया जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो ऊपरी क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं इसी में चुकुकी माता लिखे हुए हैं। तो ये चुकुकी माता आटाकामा मरुस्थल में ही एक भंडार है जो तांबा का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश है यह चिली देश, किनारे वाला। और यह किसके कारण? इस चुकुकी माता भंडार के कारण, जिससे काफी मात्रा में तांबा उत्पादन किए जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम लिखे हुए हैं यह क्षेत्र, गौर करिएगा। लापाज के बारे में जानते हैं तो लापाज जो है बोलिविया की राजधानी है और दुनिया में इससे ऊंचा कोई राजधानी नहीं, यानी सबसे ऊंचा राजधानी का नाम है लापाज। दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी है लापाज। अगर देखें तो यहाँ पर लिखे हुए कहवा, कहवा ब्राजील के क्षेत्र में लिखा हुआ है, यानी कि कहवा उत्पादन में दुनिया का 1 नंबर का देश है ब्राजील। और कहवा के बड़े बड़े बागान को फजेंडा के रूप में जानते हैं, क्योंकि कहवा की खेती छोटे एरिया में नहीं, काफी विस्तृत क्षेत्र में होते हैं। कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा बोलते हैं। कहवा का जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार लगता है उस बाजार का नाम है साओ पालो। दुनिया का सबसे बड़ा कहवा के बाजार के रूप में जाने जाते हैं साओ पालो को। अगर कहें कि कहवा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है तो सेंटोस है। ये दोनों के दोनों ब्राजील में पड़ रहे हैं। और ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, साओ पालो से सेंटोस तक जो रेल चलती है इसका नाम है कहवा रेल। अगर बात करें आगे तो यहाँ पर कैंपोस जो लिखे हुए हैं यह घास का मैदान है और यह उष्णकटिबंधीय घास है।
ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोज कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर अमेजन नदी बह रही है और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है। इस दोनों के संगम में जो अवस्थित जगह है यहाँ पर, जिसको मनोस कहते हैं, यहीं पर दुनिया में पहला बार रबर का वृक्ष मिला हुआ था। रबर का पहला वृक्ष कहेगा कहाँ मिला था? अमेजन और मेडीरा के संगम मनोस में, यानी ब्राजील में। जब रबर की जन्म स्थली है। यह नदी आकर के यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगर बातें करते हैं यह जो क्षेत्र देखे ऊपर वाला क्षेत्र, तो समझ लिए लानोज घास के मैदान है और एंजिल जलप्रपात है और यह पनामा नहर हो गया। तो इसको एक बार अपने से फिर से इस वीडियो को देख करके और इसको कॉपी में नोट्स कर लेना है और इन सारी बातों को याद कर लेना है। ऐसे करके एक एक वीडियो हम लेकर के आएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा से इसको हम बता पाए। चलिए दोस्तों, तो कैसा आपको लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं जरूर बोलिएगा, ताकि हम अगले बार अच्छा वीडियो बना सके आपके लिए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, हम आज लेकर के आए हुए हैं कुछ नई व्यवस्था जो है जय श्री जीएस क्लास आप लोगों के लिए कुछ नई व्यवस्था प्रदान करने जा रही है, जिसमें जीएस के सभी इंपोर्टेंट सेक्शन को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंटेंट जो है प्रदान किया जाएगा और एक एक चीज को समझाया भी जाएगा। इसको आप बारीकी से शुरू से लास्ट तक सारी बातों को समझेंगे तो जरूर आपके माइंड में ये सारी बातें सेट हो जाएगी और जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आप बाद में आकलन करिए कितने बातों को हम सीखे और उसको मुंजवानी बोलने की कोशिश करिएगा। तो इस कड़ी में आज कुछ पढ़ाने वाला काम शुरू करते हैं और जानते हैं दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका देश से रिलेटेड जितनी बातें हैं सब कुछ इसमें लिख दिया है और इसको आपको एक एक करके ध्यान से सुनने समझने हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं पनामा नहर है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को, जो उत्तरी अमेरिका महादेश है, यह दुनिया का तीसरा महादेश है और दुनिया का चौथा बड़ा महादेश दक्षिण अमेरिका है, जिसको आप देख रहे हैं। इसको अलग करने वाला जो नहर है पनामा नहर है। यह पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता भी है। पनामा नहर बन करके जो तैयार हुआ था यह 14 अगस्त 1914 को, लेकिन इसमें आवागमन की सुविधा 15 अगस्त 1914 को शुरू हुआ। पनामा देश ने इस नहर पर राष्ट्रीयकरण किया 2000 ईस्वी में। चलिए देखिए नीचे दे लिखे एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात यह वेनेजुएला में अवस्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है, याद कर लेना है, 979 मीटर। अगर बातें करते हैं यहीं पर लिखे हुए हैं लानोज। लानोज एक घास का मैदान है जो वेनेजुएला के घास का मैदान है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय घास है। उष्णकटिबंध का मतलब या बीचों बीच खींची गई जो रेखा है इसको हम लोग कह देते हैं विषुवत रेखा। यह देखिए, गौर करिए, अगर देखें इसमें तो इसमें बीचों बीच खींची गई रेखा यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। अगर बातें करते हैं तो यहाँ पर खींची गई रेखा विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा से 30 डिग्री नीचे की अक्षांश रेखाओं को बीच का जो क्षेत्र है इसको बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय घास। तो यह लानोज एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो वेनेजुएला में अवस्थित है। आगे देखिए, यह कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। यह इक्वाडोर देश में पड़ता है। नीचे देखेंगे टिटिकाका झील लिखा हुआ है। टिटिकाका झील की बात करें तो यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील है। दुनिया का अगर देखें तो सबसे बड़ा नवगम्य झील है। नीचे देखिए तो ये अट्टाकामा मरुस्थल लिख दिए हैं, ये चिली में पड़ रहा है। दुनिया का अगर कहे सबसे सूखा मरुस्थल कौन है तो अट्टाकामा मरुस्थल है, चिली में अवस्थित है। और यह जो पर्वतमाला पूरा जो है, इस पर्वतमाला को पूरा हम लोग कह देते हैं एंडीज पर्वतमाला। यानी सबसे अगर देखें लंबा पर्वत दुनिया की कौन है तो एंडीज पर्वतमाला है।
एंडीज पर्वतमाला का विस्तार केवल वेनेजुएला में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, बोलिविया में और चिली, अर्जेंटीना में, 7 देशों में। अगर हम लोग देखें तो इसी में अवस्थित है अटाकामा मरुस्थल। चिली में एंडीज पर्वतमाला और यह दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल। नीचे ध्यान दीजिए, यह लिखा हुआ है ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो यह दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है, सक्रिय ज्वालामुखी चोटी, और जो पड़ता है चिली अर्जेंटीना की सीमा क्षेत्र में। लेकिन नीचे उसके आएंगे, ये कांकागुआ जो देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी है, जहां से कभी भूतकाल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, अपना उद्गार हो रहा है, होने की संभावना है, तो इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और ये एक शांत ज्वालामुखी है, कांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। नीचे आप देखिएगा तो लिखे हैं पेंटागोनिया का पठार। यह क्षेत्र जो है पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया के पठार की बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे, या देखिए तो भेड़ पालन सेंटर में 1 नंबर पोजीशन है पेंटागोनिया का पठार का। पेंटागोनिया के पठार में भेड़ पालन विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, और भेड़ पालन करने वाला जो पशुपालक होता है, उस पशुपालक को गवांको बोलते हैं। और भेड़ को स्पेशल टाइप के घर बना के रखा जाता है, घर में रखा जाता है, उस घर को एक टंसिया बोल देते हैं। नीचे हम लिखे हुए हैं मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि की बात करें तो यह मैगेलन जल संधि पूरे दुनिया में, यह अटलांटिक महासागर को, इधर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है ये पूरा, और ये प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एकमात्र जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है मैगेलन। मैगेलन एक व्यक्ति का भी नाम है, और इसी व्यक्ति के नाम पर ही जल संधि का नाम मैगेलन पड़ा। अगर बात करते हैं दुनिया में सबसे पहली बार ये पूरे दुनिया का, विश्व का भ्रमण करने वाला जो व्यक्ति है, उसका नाम है मैगेलन। और जब भ्रमण कर रहे थे तो ये एरिया प्रशांत महासागर घूमे थे, तो इन्होंने ही इस महासागर का नाम प्रशांत रखे हुए हैं। अगर देखें हम लोग तो यह अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम किया। अलग किया किसको? तो ऐसे कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका का मुख्य भूमि ये टिएरा डेल फ्यूगो से अलग हो रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि चिली का क्षेत्र अलग हो रहा है, तो चिली का 2 क्षेत्र अलग हो रहे हैं। अगर इसी हम लोग देखें तो यह लिखे हुए हैं बाल्डस पेनिनसुला। बाल्डस पेनिन यह जगह का नाम है, क्योंकि इस खाड़ी का नाम है बाल्डस पेनिन की खाड़ी। इसी बाल्डस पेनिन की खाड़ी में यह जो क्षेत्र है, ये इस पूरे महादेश यानी दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे निचला बिंदु है बाल्डस पेनिन। अगर देखें हम लोग पंपास को अर्जेंटीना के हृदय कहते हैं, और यह एक घास का मैदान है। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में घास ही मिलते हैं, और काफी पोषक तत्व वाला घास भी है। दुनिया का सबसे अधिक पोषक तत्व वाला जो घास है अल्फा इसी घास के मैदान में मिलते हैं। तो यह पंपास अर्जेंटीना का हृदय हो गया, और यह शीतोष्णकटिबंधीय घास है। क्योंकि अभी हम बोले थे लानोज उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यह विषुवत रेखा से यह 30 डिग्री के बीच में पड़ रहा था। यहाँ से नीचे 30 डिग्री में तो नहीं, ऊपर वाला 30 डिग्री में पड़ रहा था। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा से 30 डिग्री साउथ के क्षेत्र को पूरा बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय। लेकिन पंपास इस 30 डिग्री से नीचे में है, इसीलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास बोलते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर ग्रान चाको का मैदान है, इस क्षेत्र को ग्रान चाको का मैदान बोलते हैं। ग्रान चाको का मैदान, ग्रान चाको का मैदान दुनिया में कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पहले यहाँ के लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, और आखिर का अर्थ, चाको का अर्थ भी होता है शिकार। लेकिन अब यहाँ के लोग जिस जानवर का शिकार करते थे उसको पालने का काम करते हैं, और यहाँ पर खेती करते हैं, कपास की खेती। चलिए गौर करिए, तो ग्रान चाको के मैदान में बस इतना याद रखना है कि यहाँ कपास की खेती किया जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो ऊपरी क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं, इसी में चुपुकी माता लिखे हुए हैं। तो ये चुपुकी माता अटाकामा मरुस्थल में ही एक भंडार है जो तांबा का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश है यह चिली देश, किनारे वाला। और यह किसके कारण? इस चुपुकी माता भंडार के कारण।
जिससे काफी मात्रा में तांबा उत्पादन किए जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम लिखे हुए हैं, यह क्षेत्र गौर करिएगा, ला पाज के बारे में जानते हैं। तो ला पाज जो है बोलीविया की राजधानी है और दुनिया में इससे ऊंचा कोई राजधानी नहीं, यानी सबसे ऊंचा राजधानी का नाम है ला पाज। दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी है ला पाज। अगर देखें तो यहाँ पर लिखे हुए कहवा, कहवा ब्राजील के क्षेत्र में लिखा हुआ है, यानी कि कहवा उत्पादन में दुनिया का 1 नंबर का देश है ब्राजील। और कहवा के बड़े बड़े बागान को फजेंडा के रूप में जानते हैं, क्योंकि कहवा की खेती छोटे एरिया में नहीं, काफी विस्तृत क्षेत्र में होते हैं। कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा बोलते हैं। कहवा का जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार लगता है, उस बाजार का नाम है साओ पालो। दुनिया का सबसे बड़ा कहवा के बाजार के रूप में जाने जाते हैं साओ पालो को। अगर कहें कि कहवा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो सेंटोस है। ये दोनों के दोनों ब्राजील में पड़ रहे हैं। और ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, साओ पालो से सेंटोस तक जो रेल चलती है, इसका नाम है कहवा रेल। अगर बात करें आगे तो यहाँ पर कैंपोस जो लिखे हुए हैं, यह घास का मैदान है और यह उष्णकटिबंधीय घास है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर अमेजन नदी बह रही है और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है। इस दोनों के संगम में जो अवस्थित जगह है यहाँ पर, इसको मनोस कहते हैं। यहीं पर दुनिया में पहला बार रबर का वृक्ष मिला हुआ था। रबर का पहला वृक्ष कहेगा कहाँ मिला था? अमेजन और मेडीरा के संगम मनोस में, यानी ब्राजील में। यह जब रबर की जन्म स्थली है। यह नदी आकर के यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगर बातें करते हैं, यह जो क्षेत्र देखे ऊपर वाला क्षेत्र, तो समझ लिए लानोज घास के मैदान है और एंजिल जलप्रपात है और यह पनामा नहर हो गया। तो इसको एक बार अपने से फिर से इस वीडियो को देख करके और इसको कॉपी में नोट्स कर लेना है और इन सारी बातों को याद कर लेना है। ऐसे करके एक एक वीडियो हम लेकर के आएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा से इसको हम बता पाए। चलिए दोस्तों, तो कैसा आपको लगा यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं जरूर बोलिएगा, ताकि हम अगले बार अच्छा वीडियो बना सके आपके लिए। चलिए ठीक है तो।